प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, मैंने बड़ी दिलचस्प आपकी बातचीत ट्विटर पे देखी, जो सावरकर पे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, यंग नए आदमी है, संपत ने, विक्रम संपत ने, उसके साथ आपकी एक नोकझोंक भी हुई थी। जो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि जो कुछ भी राजनाथ जी ने कहा है, क्या वो सच है? क्या सावरकर ने कभी कोई माफी नहीं मांगी, या सावरकर ने जो मर्सी पिटीशन की वो सिर्फ गांधी जी के कहने पर की? सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई बताने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि अब है, क्योंकि इतनी बार इस बारे में बात हो चुकी है। तो उसमें कोई शक है ही नहीं कि माफी मांगी गई। एक बार नहीं, 5 बार 6 बार माफी मांगी गई। गांधी से जोड़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि शायद हो सकता है कि इससे कुछ सावरकर की इज्जत में इजाफा हो, क्योंकि उसमें गांधी का तो कोई मतलब है ही नहीं। गांधी जी बहुत सा पत्राचार करते थे ब्रिटिश सरकार के साथ, और उसमें वो बहुत सी बातें लिखते थे जो उनकी विचारधारा से मेल खाती थी। जैसे हिंसा और अहिंसा को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। इसमें भी उनके जो पूरा पत्र है उसमें कई बार उन्होंने हिंसा का शब्द का प्रयोग किया कि जो हिंसक राजनीति में इन्वॉल्व नहीं थे उन लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जो रॉलेट मूवमेंट के एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें पकड़े गए, जलियांवाला बाग के बाद पकड़े गए, और उसके बाद बहुत सारे जो पंजाब में गतिविधियां रही उसमें अरेस्ट हुए लोग, और उनको ब्रिटिश सरकार ने एक एक करके छोड़ना शुरू किया। इसी बीच में ये मर्सी पिटीशंस सावरकर ने अप्लाई किए। आज जो कहा जा रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दूसरे चैनल पर सुना कि साहब वो मर्सी पिटीशन थोड़ी थे, वो तो एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में लिखा जाता है और सभी उसमें करते हैं। और एक साहब ने कहा कि साहब वो तो मर्सी पिटीशन तो बहुत लोग फाइल कर चुके हैं। अरे भाई, मर्सी पिटीशन की बात तो हो ही नहीं रही। मर्सी पिटीशन तो बहुत सारे प्रिजनर्स करते हैं, हेल्थ ग्राउंड्स पर करते हैं, कुछ लोग बाहर निकलने के लिए करते हैं, किसी कोई बहाना ढूंढकर, बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन ये जो मर्सी पिटीशंस है, ये इनके नेचर कोई अलग है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है अथॉरिटीज के साथ पत्राचार में कि मैं बाहर निकलने के बाद ब्रिटिश सरकार के शासन के खिलाफ कोई गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा। आई विल अबाइड बाय द ब्रिटिश कनेक्शन। I will not raise my voice against the British connection. No, I will unequivocally support the British connection. तो ये तो गांधी खुद कोट कर रहे हैं, ये लाइन मेरी नहीं है, गांधी की लाइन है इसी लेटर की जिसकी बात की जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये, उन्होंने खुद जितने पिटीशंस लिखे, सबकी लैंग्वेज एक नहीं है। मैं इस लैंग्वेज की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये अभी मुझसे किसी चैनल पे बात की गई, साहब वो तो एक फॉर्मेट होता है। भाई फॉर्मेट होता है तो फिर ये बार बार लैंग्वेज बदल के क्यों लिखा जा रहा था ब्रिटिश सरकार को? अगर एक ही फॉर्मेट होता है तो वो एक ही फॉर्मेट में साइन कर देते, बस वो चलता रहता। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए, बताने के लिए कि मैं बाहर निकल के। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि जो प्रॉमिस किया सावरकर ने अपने इन मर्सी पिटीशंस में, उन वादों को निभाया इन द सेंस कि उन्होंने किसी भी आंदोलन में, कितने आंदोलन गांधी के होते रहे, बहुत सारे, आप अपना अलग से खड़ा कर देते आंदोलन। अगर ब्रिटिश से आपको लड़ाई लड़नी थी तो गांधी में के मूवमेंट में शामिल नहीं होना था। लेकिन आप गांधी के पास अगर गए थे सपोर्ट के लिए, जो 1920 का लेटर बताता है, तो गांधी के आंदोलन में भी शामिल होने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने यू प्रूव्ड योर कमिटमेंट वेरी ऑनेस्टली, कि आपने जो लिखा उसको पूरा किया। आप ईमानदार रहे, अपने उन शब्दों को आपने ब्रिटिश सरकार के साथ जो आपने एक्सचेंज किए थे उन पर आप रहे, कायम रहे, तो उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए, में क्या परेशानी है? तो उसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रूव करना चाहते हैं अदरवाइज, है ना, आप अदरवाइज प्रूव करना चाह रहे हैं आज कि वो तो बड़े भारी क्रांतिकारी थे। अरे भाई, जो क्रांतिकारी फेज है उसकी इज्जत तो हम भी करते हैं। वो फेज तो उनके, दैट वाज बिहाइंड हिम ना, वो उनके 1920 के दशक के बाद वो वाले सावरकर नहीं है। वो सावरकर तो वो हैं जिसकी तारीफ भगत सिंह ने भी की अपने लेखों में, और 1857 का जो इतिहास लिखा उसकी तारीफ बहुत लोगों ने की, बड़ा अच्छा काम था। उसमें वो झलक ही नहीं है सावरकर की जो हिंदुत्व वाले जो पैम्फलेट में आपको मिलेगी। उसमें तो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो वो सावरकर अलग है।
तो इसलिए बार बार दोहराना कि सावरकर ने बड़े कमाल किया, वो कमाल करके तो वो भूल गए, उसके बाद तो वो कुछ और करते रहे। जी हम बार बार कहते हैं, जिसको मानने को तैयार नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।